तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में पहुंच सके। आइए दोस्तों, सुनते हैं मैया का ये सुंदर सा संदेश। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें आज मेरा यह संदेश प्राप्त हुआ है तो तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। इसलिए अपनी माता के संदेश को अंत तक अवश्य सुनना। मेरे बच्चे, अब खुद को तैयार कर लो, क्योंकि अब तुम्हारे साथ कुछ ऐसा घटित होने वाला है जिसे जानकर तुम चौंक जाओगे। लेकिन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी माता तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारी हर संदेह को दूर करूंगी। मेरे बच्चे, एक व्यक्ति हैं जिससे तुमने अब सभी रिश्ते खत्म कर दिए हैं। तुम अब उससे बात भी नहीं करते और तुम नहीं चाहते कि फिर से वह तुम्हारे जीवन में प्रवेश करे, क्योंकि मेरे बच्चे, उसने तुम्हारा दिल बहुत दुखाया है। लेकिन वह व्यक्ति हर पल तुम्हारे बारे में ही सोच रहा है। उसकी दृढ़ इच्छा है कि तुम दोनों फिर से एक साथ हो जाओ और सब कुछ पपले जैसा ही हो जाए। तुम उसकी हर गलती को माफ कर दो और तुम उसे स्वीकार कर लो। वह बहुत पछता रहा है कि उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया। इसलिए मेरे बच्चे, वह बहुत सी योजनाएं बना रहा है। तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है जो तुम्हारी वर्तमान स्थिति को बदलेगा। अब निर्णय तुम्हारा होगा कि तुम्हें उस व्यक्ति को पुनः स्वीकार करना या नहीं। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे जीवन के लिए जो भी योजनाएं बनाई हैं, उन पर विश्वास करके आगे बढ़ते रहो। जहां तुम गलती करोगे, मैं वहां तुम्हारा हाथ थाम लूंगी। तुम्हारी हर विफलता को सफल में बदलूंगी। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी माता पर पूर्ण विश्वास है, तो मेरी संदेश अंत तक सुनना। तुम्हें हर संकट से बाहर निकालने के लिए तुम्हारी माता तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। मैं तुम्हारे सभी असंभव कार्य को संभव बनाने में सहायता करूंगी। तुमने जो कुछ भी अब तक खोया है, अब उससे बेहतर पाने के लिए तैयार हो जाओ। अब तुम्हें वह मिलेगा। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें यह संदेश मिला है तो यह ब्राह्मण तुमसे कह रहा है कि अब तुम्हारे जीवन में कुछ चौंकाने वाला होगा। अब परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी है। मेरे बच्चे, सब कुछ तुम्हारे हित में होगा। तुम्हारे टूटे हुए रिश्ते मजबूत बनेंगे। तुम्हारा मानसिक तनाव दूर होगा। तुम्हारे मन को एक अद्भुत सी शांति मिलेगी। तुम्हारे सभी कष्टों का अंत होगा। मेरे बच्चे, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जो लोग तुम्हारे जीवन में विष घोलने का प्रयास कर रहे हैं, तुम्हें उनसे दूर रहना है, क्योंकि मेरे बच्चे, वह लोग ही तुम्हारी मन की अशांति का सबसे बड़ा कारण है। वह तुम्हारे जीवन में आना चाहते हैं, किंतु तुम्हें बहुत सोच समझकर निर्णय लेना होगा। मेरे बच्चे, में अपने संदेश के माध्यम से तुम्हें भविष्य होने वाली घटना के लिए तैयार करने आई हूँ। अपने आप को बहुत मजबूत बनाओ। अब आने वाला समय तुम्हारे लिए चौंकाने वाला होगा। मैंने देखा है कि तुमने छोटे से सुख को प्राप्त करने के लिए भी बहुत प्रयास किया है। तुम बचपन से लेकर आज तक हर खुशी के लिए बहुत कठिन परिश्रम करते आए हो। लेकिन मेरे बच्चे, मैंने हमेशा तुम्हारे हर प्रयास में तुम्हारा साथ देती आई हूँ। मुझ पर विश्वास रखो। अब जो मैं तुम्हें देने जा रही हूँ, वह अत्यंत ही शुभकारी होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हें थोड़ा सा धैर्य रखने की आवश्यकता है। जो तुम्हारे लिए बना है, वह तुम्हें जरूर मिलेगा। कोई भी तुम्हें उससे दूर नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, तुम पर और तुम्हारे संपूर्ण परिवार पर मेरा आशीर्वाद सदैव बना रहेगा। मैं तुम्हें किसी भी परेशानी से घिरने नहीं दूंगी। मैं जानती हूँ, जीवन के बहुत से पलों में तुमने खुद को बहुत अकेला महसूस किया है, बहुत हारा हुआ महसूस किया है। मेरे बच्चे, तुम कमजोर पड़ सकते हो, लेकिन तुम कमजोर नहीं हो। मैं तुम्हें पूरी तरह रूठने कभी नहीं दूंगी। तुम बार बार गलती करोगे,
मैं बार बार तुम्हें क्षमा कर दूंगी और तुम्हारे लिए एक नई योजना बनाऊंगी। मेरे बच्चे, जब तुम हारकर पुनः नई शुरुआत करोगे तो और भी ज्यादा मजबूत महसूस करोगे। मेरी बनाई योजना सदैव तुम्हारे हित के लिए होगी। जो लोग तुम्हारे अंदर नकारात्मकता को उत्पन्न कर रहे उन्हें शीघ्र ही अपने जीवन से निकाल दो। वह तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु हैं और जब तक वह तुम्हारे आसपास रहेंगे तुम्हारा मन अशांत रहेगा। मैं जानती हूँ तुम्हारे जीवन से कुछ लोग चले गए हैं, लेकिन तुम नहीं जानते उन लोगों का जाना ही उचित था। मेरे बच्चे, मैं उनसे बहुत बेहतर तुम्हें देने वाली हूँ। कुछ नया आने के लिए तुम्हारे जीवन में स्थान बन रहा है। जो कुछ भी अब आएगा तुम्हारे जीवन को सुख और खुशियों से भर देगा। वह तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। तुम्हें हर तरह की सुख प्राप्ति होगी और तुम पहले से ज्यादा मजबूत बनोगे। सही निर्णय लेना सीख जाओगे। सही गलत की पहचान करना सीख जाओगे। सब कुछ तुम्हारे हाथ में होगा। यदि आप अपने माता की शक्तिशाली आशीर्वाद को प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे साथ यह प्रार्थना करें कि माता मेरे जीवन में आने वाली सभी परेशानियों से मुझे सुरक्षित करें। मेरे मनोबल को और मजबूत करें। मैं अभी बहुत संघर्ष कर रहा हूँ, इसलिए मेरे मन से हर डर को दूर करें। मेरे मन को असीम शांति प्रदान करें और मुझे सफलता दें। मैं टूट कर थक गया हूँ, इसलिए मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अदृश्य रूप में हर पल तुम्हारे पास रहेगी मेरे बच्चे। जैसे ही वह ऊर्जा तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगी तुम खुशी से झूम उठोगे और वह ऊर्जा तुम्हारे जीवन में और तुम्हारे घर में प्रवेश करेगी। तुम्हारे जीवन में खुशियों के द्वार खुलना प्रारंभ हो जाएंगे और तुम्हारे जीवन में एक ऐसा सहयोग बनेगा जिसके अंतर्गत तुम जो भी कार्य करोगे या तुम जो कुछ भी चाहते हो वह सब कुछ तुम्हें उस समय प्राप्त हो जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास के लोग तुमसे प्रेम करने लग जाएंगे। सभी लोग तुमसे प्रभावित होंगे और तुम्हारे माता पिता भी तुमसे खुश और प्रसन्न रहेंगे और उन्हें तुम पर गर्व महसूस होगा कि तुम उनके पुत्र हो। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम उन्हें वह देने वाले हो जो अभी तक किसी ने भी अपने माता पिता को नहीं दिया होगा। लेकिन यह सब कुछ तब होगा जब तुम वह करोगे जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ। मेरे बच्चे, पहली बात तो यह चमत्कार उन्हीं लोगों के साथ होगा जो इसकी कल्पना बहुत ज्यादा नहीं करेंगे। यदि कोई व्यक्ति इसकी कल्पना बहुत ज्यादा करेगा तो उसके जीवन में वह फरिश्ता प्रवेश ही नहीं करेगा। इसलिए मेरे बच्चे, तुम इस ऊर्जा का अपने जीवन में प्रवेश करने के लिए बहुत आग्रह मत करना, अन्यथा यह तुम्हारे जीवन में प्रवेश नहीं करेगा। और मुझे पता है कि तुम यह चाहते हो कि यह फरिश्ता तुम्हारे जीवन में प्रवेश करें और तुम्हारे जीवन को धन्य करें। मेरे बच्चे, अब मेरी शक्ति तुम्हारे पास आ रही है। अब तुम तैयार हो जाओ। मेरे बच्चे, यहाँ यह मायने नहीं रखता कि तुमने बार खुद को हारते हुए देखे हैं। मायने यह भी नहीं रखता कि तुमने कितनी बार कोशिश की हो। इसलिए अपने अच्छे स्वभाव को कभी मत बदलना, केवल इसलिए कि संसार ने तेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। यदि कोई कांटा बन गया तो इसका अर्थ यह नहीं कि तू भी कांटा बन जाए। तू फूल बनकर ही जी, क्योंकि फूल की पहचान उसकी सुगंध होती है। किसी और के स्वभाव से अपनी पहचान मत बदल। मेरे बच्चे, अब अपने घर के वातावरण पर भी ध्यान देना। जहाँ प्रतिदिन क्रोध होता है वहाँ सुख टिक नहीं पाता। जहाँ कटु वचन बोले जाते हैं वहाँ लक्ष्मी भी अधिक समय तक नहीं रुकती। इसलिए अपने घर में प्रेम के शब्द बढ़ा दे, आशीर्वाद के शब्द बढ़ा दे, धन्यवाद कहना सीख।
क्षमा मांगना सीख और क्षमा करना भी सीख। यही छोटे छोटे कर्म बड़े परिवर्तन लाते हैं। मैं चाहती हूँ कि आज से जब भी तू सुबह उठे तो सबसे पहले अपने जीवन के लिए धन्यवाद कहे, क्योंकि जिस व्यक्ति के भीतर कृतज्ञता जाग जाती है उसके जीवन में अभाव धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। मेरे बच्चे, यदि तुझे कभी लगे कि सब रास्ते बंद हो गए हैं, तो घबराना मत, क्योंकि जब मनुष्य के बनाए हुए रास्ते बंद होते हैं, तभी मेरी बनाई हुई राह खुलती है। कई बार मैं तुझे वहीं से आगे ले जाती हूँ, जहाँ तुझे केवल अंधेरा दिखाई देता है। इसलिए परिस्थितियों को देखकर अपने विश्वास को कमजोर मत होने देना। याद रख, तू अकेला नहीं चल रहा, तेरे हर कदम के साथ मेरी कृपा चल रही है। बस तू अपने कर्म को ईमानदारी से करता रहे और अपने मन को पवित्र रख। आने वाला समय तेरी मेहनत का सम्मान करेगा, तेरे धैर्य का सम्मान करेगा और तेरे विश्वास का भी सम्मान करेगा। जिस दिन तू पीछे मुड़कर अपने जीवन को देखेगा, उस दिन तुझे स्वयं समझ आ जाएगा कि जिन घटनाओं को तू अभिशाप समझता था वही तेरे लिए सबसे बड़ा वरदान बन गई, क्योंकि उन्होंने तुझे टूटने नहीं बल्कि मजबूत बनने की शिक्षा दी। अब मेरी अगली बात अपने हृदय में उतार ले, क्योंकि जो निर्णय तू बहुत जल्द लेने वाला है उसमें यदि तूने जल्दबाजी की तो पछतावा होगा, और यदि धैर्य रखा तो वही निर्णय तेरे जीवन में नई खुशियों का द्वार खोल देगा। इसलिए अपने मन को शांत रख, मेरी वाणी को याद रख और किसी भी कदम से पहले अपनी अंतरात्मा की आवाज अवश्य सुन, क्योंकि मैं अक्सर उसी आवाज के माध्यम से अपने भक्तों को सही दिशा दिखाती हूँ, और जो भक्त उस संकेत को पहचान लेता है उसके जीवन में भटकाव धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे उस परिवर्तन के बारे में बताने आई हूँ जिसकी आहट तेरे जीवन में बहुत पहले से शुरू हो चुकी है, लेकिन तू उसे पहचान नहीं पाया क्योंकि तेरी नजर केवल अपनी परेशानियों पर थी, संकेतों पर नहीं। याद रख, मैं जब भी किसी भक्त के जीवन में बड़ा परिवर्तन लाती हूँ तो उससे पहले उसके धैर्य की परीक्षा अवश्य लेती हूँ, क्योंकि बिना धैर्य के मिली हुई सफलता अधिक समय तक टिकती नहीं, और बिना संघर्ष के मिला हुआ सम्मान मनुष्य को उसका मूल्य नहीं सिखाता। इसलिए अपने बीते हुए संघर्षों पर कभी पछतावा मत करना, वही संघर्ष तेरे आने वाले सुख की नींव बन रहे हैं। मेरे बच्चे, अब अपने शब्दों का ध्यान रखना, क्योंकि शब्दों में बहुत बड़ी शक्ति होती है। जो व्यक्ति हर समय अपनी हार की बात करता है वह अनजाने में अपने मन को उसी दिशा में ले जाता है, और जो व्यक्ति कठिन परिस्थिति में भी आशा का दीप जलाए रखता है उसके लिए असंभव भी धीरे धीरे संभव होने लगता है। इसीलिए आज से अपने मुख से यह मत कहना कि मेरा कुछ नहीं होगा, बल्कि हर दिन कहना मेरी माँ मेरे साथ है, इसलिए मेरा कल आज से बेहतर होगा। जब तू ऐसा कहेगा तब तेरा मन भी उसी दिशा में काम करना शुरू कर देगा और तेरे कर्मों में भी नई ऊर्जा आ जाएगी। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे एक और बात समझाती हूँ। यदि कोई व्यक्ति तेरी अच्छाई का गलत लाभ उठा रहा है तो उसे बार बार अवसर मत देना। दया और मूर्खता में बहुत अंतर होता है। करुणा रखना, लेकिन अपनी बुद्धि को कभी मत खोना, क्योंकि मैंने तुझे केवल दयालु बनने के लिए नहीं बल्कि विवेकवान बनने के लिए भी भेजा है। इसलिए जहाँ आवश्यकता हो वहाँ ना कहना भी सीख, क्योंकि हर समय हाँ कहने वाला व्यक्ति अंत में स्वयं को ही खो देता है। मेरे बच्चे, तेरे घर में जो भी चिंता का वातावरण बना हुआ है वह धीरे धीरे समाप्त होगा, लेकिन उसके लिए सबसे पहले तुझे अपने भीतर की घबराहट को शांत करना होगा। याद रख, घर की सबसे बड़ी शक्ति धन नहीं बल्कि आपसी विश्वास होता है। यदि परिवार एक दूसरे का हाथ थाम ले तो बड़ी से बड़ी कठिनाई भी अधिक समय तक टिक नहीं सकती। इसलिए अपने घर में प्रेम के शब्द बढ़ा दे, शिकायतों के स्थान पर संवाद रख, क्रोध के स्थान पर धैर्य रख और संदेह के स्थान पर विश्वास रख। देखना, धीरे धीरे वही घर जहां आज चिंता है वहीं कल हंसी की आवाज गूंजेगी। मेरे बच्चे,
अब मैं तुझे एक संकेत देती हूँ। आने वाले समय में कोई ऐसा व्यक्ति तेरे जीवन में फिर से आने का प्रयास कर सकता है जिसने पहले तुझे दुख दिया था। उस समय केवल भावनाओं से निर्णय मत लेना बल्कि उसके व्यवहार को देखना, क्योंकि सच्चा परिवर्तन शब्दों से नहीं कर्मों से दिखाई देता है। यदि उसका मन सच में बदल चुका होगा तो समय स्वयं तुझे संकेत देगा, और यदि नहीं बदला होगा तो मैं तेरे भीतर ऐसी बेचैनी जगा दूंगी कि तू स्वयं समझ जाएगा कि यह मार्ग तेरे लिए उचित नहीं है। इसलिए मेरी उस आंतरिक चेतावनी को कभी अनदेखा मत करना। मेरे बच्चे, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रख। शरीर भी मेरा दिया हुआ मंदिर है। केवल धन कमाने के लिए अपने शरीर को मत थका देना, क्योंकि यदि शरीर साथ छोड़ दे तो संसार की सारी उपलब्धियां भी अधूरी लगती हैं। समय पर विश्राम करना, समय पर भोजन करना और अपने मन को अनावश्यक क्रोध से बचाना, यह भी मेरी पूजा का एक रूप है। याद रख, जो अपने शरीर और मन दोनों का सम्मान करता है वही लंबे समय तक अपने कर्तव्यों को निभा पाता है। अब मेरी अंतिम बात इस क्षण के लिए अपने हृदय में अंकित कर ले। आने वाले दिनों में जब भी तुझे लगे कि सब कुछ रुक गया है तब घबराना नहीं, क्योंकि कई बार मैं तुझे दौड़ाने से पहले कुछ क्षण रोकती हूँ ताकि तेरी दिशा सही हो जाए। इसलिए रुकना हमेशा हार नहीं होता, कई बार वही सबसे बड़ी तैयारी होती है। और जिस दिन तू इस सत्य को पूरी तरह समझ जाएगा उस दिन तेरे जीवन से अधीरता समाप्त होने लगेगी और उसकी जगह अटूट विश्वास जन्म लेगा। फिर चाहे कैसी भी परिस्थिति आए तू मुस्कुरा कर कह सकेगा, मेरी माँ मेरे साथ है, और जब तक मेरी माँ मेरे साथ है तब तक मेरा कोई भी मार्ग बंद नहीं हो सकता। मेरे बच्चे, अब मेरी इस वाणी को अपने जीवन का संकल्प बना ले, क्योंकि जो बात मैं अब तुझसे कहने जा रही हूँ वही तेरे आने वाले समय की सबसे बड़ी शक्ति बनने वाली है। संसार में बहुत से लोग केवल इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे हर कदम पर दूसरों की स्वीकृति खोजते रहते हैं। लेकिन मेरा सच्चा भक्त वह होता है जो सत्य के मार्ग पर चलता है, चाहे पूरी दुनिया उसे समझे या ना समझे। इसलिए आज से अपने निर्णय केवल लोगों को खुश करने के लिए मत लेना। अपने कर्म ऐसे करना कि रात को सोते समय तेरी अंतरात्मा तुझे धन्यवाद दे, क्योंकि जब मन शांत होता है तभी मेरा आशीर्वाद सबसे अधिक फल देता है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि कई बार तूने अपनी मेहनत का फल किसी और को मिलते देखा है। तूने देखा कि जो छल करते हैं वे आगे निकलते दिखाई देते हैं, और जो ईमानदारी से चलते हैं उन्हें संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन याद रख, समय की गति बहुत गहरी होती है। आज तेरे दरवाजे पर कोई ऐसी दस्तक आने वाली है जो तेरे जीवन की सोच बदल सकती है। इसलिए इस संदेश को पूरे मन से सुन, क्योंकि यह किसी चमत्कार का वादा नहीं बल्कि उस अडिग शक्ति की याद दिलाने वाला संदेश है जिसे तू कई दिनों से अपने ही डर और निराशा के नीचे दबाकर बैठा है। जब जीवन की हर राह बंद दिखाई देने लगे, जब अपने भी पराये लगने लगे, जब मेहनत के बाद भी फल ना मिले, जब रातें करवटों में कटने लगे और मन बार बार यह पूछे कि आखिर मेरी सुनने वाला कौन है, तब याद रख कि माँ काली की उपासना केवल संकट मिटाने के लिए नहीं बल्कि भीतर सोई हुई शक्ति को जगाने के लिए की जाती है। यदि आज यह वाणी तेरे कानों तक पहुंची है तो इसे केवल शब्द समझकर मत सुन, इसे अपने हृदय में उतार, क्योंकि कभी कभी इंसान को वही सुनने की जरूरत होती है जिसे वह लंबे समय से भूल चुका होता है। तू कमजोर नहीं है, तू टूटा हुआ नहीं है, तू समाप्त नहीं हुआ है। तेरी परीक्षा लंबी जरूर रही है लेकिन अंत नहीं आई है, और जब तक सांस चल रही है तब तक आशा भी जीवित है। अगर तू पूरे विश्वास से माँ काली का स्मरण करता है तो सबसे पहले अपने मन के भय को उनके चरणों में रख दे, क्योंकि भय ही वह पहला ताला है जो भाग्य के दरवाजे को बंद कर देता है, और विश्वास वह पहली चाबी है जो भीतर की रोशनी को बाहर लाती है। यदि इस समय तेरे मन में माँ
काली के लिए सच्ची श्रद्धा है तो कमेंट में जय मां काली लिखना केवल दिखावे के लिए नहीं, बल्कि अपने मन को यह याद दिलाने के लिए कि तू अकेला नहीं है। और यदि तुझे लगता है कि ऐसे संदेश किसी और टूटे हुए इंसान तक भी पहुंचने चाहिए तो इसे शेयर जरूर करना, क्योंकि कभी कभी एक सही शब्द किसी की पूरी जिंदगी बदल देता है। और यदि तू पहली बार इस परिवार से जुड़ा है तो सब्सक्राइब करके इस यात्रा का हिस्सा बन जा, क्योंकि यहाँ डर नहीं विश्वास की बात होती है, यहाँ निराशा नहीं साहस की बात होती है, और यहाँ केवल वही शब्द कहे जाते हैं जो मन को संभालने की ताकत दे। याद रख, मां काली की पूजा केवल दीप जलाने से पूरी नहीं होती, बल्कि अपने भीतर के अंधकार को पहचान कर उसे साहस से मिटाने का नाम भी भक्ति है। बहुत लोग रोज मंदिर जाते हैं, लेकिन अपने भीतर बैठे क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या और हार मानने की आदत को नहीं छोड़ते। फिर कहते हैं कि हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी गई। सोच कर देख, यदि खेत में बीज ही ना डाला जाए तो केवल वर्षा से फसल नहीं उगती। उसी तरह केवल इच्छा करने से जीवन नहीं बदलता, उसके लिए कर्म करना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है और अपने समय का सम्मान करना पड़ता है। माँ काली की सबसे बड़ी शिक्षा यही है कि अन्याय के सामने मत झुको, अपने सत्य से मत हटो और अपने आत्मविश्वास को किसी की बातों के कारण मत खो, क्योंकि दुनिया वही कहती है जो उसे दिखाई देता है, लेकिन माँ तेरे भीतर वह भी देखती है जो अभी दुनिया नहीं देख पा रही। इसलिए किसी की हंसी से अपने सपनों की कीमत मत घटा, किसी की नफरत से अपने दिल की अच्छाई मत छोड़ और किसी एक हार से यह मत मान कि तेरा भाग्य समाप्त हो गया है, क्योंकि हर सूर्योदय से पहले सबसे गहरा अंधेरा आता है और हर बड़ी जीत से पहले सबसे कठिन संघर्ष होता है। इसलिए आज अपने मन से यह कहना कि मैं डर कर नहीं जीऊंगा, मैं हार मानकर नहीं बैठूंगा, मैं अपने कर्म करता रहूंगा और अपने विश्वास को टूटने नहीं दूंगा। क्योंकि जब इंसान अपने भीतर की शक्ति पहचान लेता है तब परिस्थितियां भी धीरे धीरे उसके सामने झुकने लगती हैं। याद रख, जो आंसू आज तेरी आंखों में हैं, वही कल तेरी ताकत बन सकते हैं, यदि तू उनसे सीख ले और जो दर्द आज तुझे तोड़ रहा है वही कल तुझे इतना मजबूत बना सकता है कि कोई तूफान तुझे हिला ना सके। इसलिए अपने हर दुख को सजा मत समझ, उसे तैयारी समझ, क्योंकि लोहे को तलवार बनने से पहले आग और चोट दोनों सहनी पड़ती है और इंसान को महान बनने से पहले समय की परीक्षा देनी पड़ती है। आज अगर तेरे घर में परेशानियां हैं तो उनसे भाग मत, उनका सामना कर, क्योंकि भागने से रास्ते लंबे हो जाते हैं और सामना करने से मंजिल करीब आने लगती है। याद रख, मां काली उस हाथ को शक्ति देती है जो कर्म करता है, उस मन को शांति देती है जो सच्चा होता है और उस इंसान को राह देती है जो गिरकर भी उठने का साहस रखता है। इसलिए आज अपने मन में जो भी बोझ है उसे धीरे से छोड़ दे और यह विश्वास रख कि हर सुबह नई संभावना लेकर आती है और हर सच्ची कोशिश कभी व्यर्थ नहीं जाती। आज से अपने हर दिन की शुरुआत शिकायत से नहीं बल्कि कृतज्ञता से करना, क्योंकि जिस घर में धन्यवाद की भावना जागती है वहाँ निराशा अधिक देर तक ठहर नहीं पाती। याद रख, जीवन में जो कुछ भी तुझसे दूर हुआ है उसका शोक मनाने से पहले यह देख कि जो आज भी तेरे पास है उसकी कीमत क्या है। तेरी सांसें चल रही हैं, तेरे हाथ कर्म करने योग्य हैं, तेरी आंखें सपने देख सकती हैं और तेरा मन अभी भी बदलने की शक्ति रखता है। यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। इसलिए स्वयं को कभी अभागा मत कहना, क्योंकि जिसने स्वयं को हार मान लिया उसे कोई शक्ति आगे नहीं बढ़ा सकती और जिसने विश्वास को थाम लिया उसके लिए कठिन से कठिन रास्ता भी धीरे धीरे आसान होने लगता है। आज अपने भीतर यह संकल्प जगा कि मैं किसी के बुरे व्यवहार का उत्तर बुराई से नहीं दूंगा, मैं अपने कर्मों को इतना उज्ज्वल बनाऊंगा कि समय स्वयं मेरे पक्ष में गवाही देगा। याद रख, दूसरों की नजरें केवल तेरी वर्तमान स्थिति देखती हैं, लेकिन ईश्वर तेरी नियत और तेरे संघर्ष दोनों को देखता है। इसलिए अपने प्रयासों को कभी छोटा मत समझ, क्योंकि छोटी छोटी सच्ची कोशिशें ही एक दिन बड़े परिवर्तन का कारण बनती हैं। यदि आज तेरी मेहनत का फल नहीं मिला तो इसका अर्थ यह नहीं
कि तेरा परिश्रम व्यर्थ गया। इसका अर्थ केवल इतना है कि समय अभी तेरी तैयारी को और मजबूत बना रहा है। इसलिए धैर्य रख और अपनी गति मत रोक, क्योंकि जो नदी चट्टानों से टकराकर भी बहना नहीं छोड़ती वही अंत में अपना रास्ता स्वयं बना लेती है। अपने घर के बड़ों का सम्मान करना। उनके आशीर्वाद में ऐसी शक्ति होती है जिसे कोई धन नहीं खरीद सकता। किसी दुखी को दिलासा देना, किसी रोते हुए इंसान की बात सुन लेना, यह छोटे दिखने वाले कर्म ही तेरे जीवन में बड़े परिवर्तन लेकर आते हैं। यदि तेरे मन में किसी के लिए क्रोध भरा है तो आज उसे धीरे धीरे छोड़ने का प्रयास कर, क्योंकि सबसे भारी बोझ वही होता है जिसे इंसान अपने दिल में उठाकर चलता है और फिर सोचता है कि उसकी थकान क्यों नहीं मिटती। अपने मन को हल्का कर, अपने कर्मों को सच्चा रख और अपने शब्दों में मिठास बनाए रख, क्योंकि कठोर वाणी से जीती हुई बाजी भी हार में बदल सकती है और प्रेम से कहा गया एक वाक्य टूटे हुए दिल को फिर से जीने की वजह दे सकता है। यदि इस क्षण तू पूरे विश्वास से यह संकल्प ले रहा है कि अब डर नहीं, साहस के साथ जीवन जिएगा, तो कमेंट में केवल जय मां काली लिख और इस संदेश को अपने तक सीमित मत रख, क्योंकि हो सकता है तेरे एक शेयर से किसी ऐसे व्यक्ति तक यह बात पहुंच जाए जो इस समय हार मानने की कगार पर खड़ा हो। और यदि तू चाहता है कि ऐसे ही मन को शक्ति देने वाले संदेश तुझे आगे भी मिलते रहे तो इस परिवार का हिस्सा बन जा, क्योंकि यहाँ हर शब्द का उद्देश्य केवल एक तेरे भीतर सोई हुई हिम्मत को फिर से जगा देना। तो आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई होगी तो लाइक, कमेंट और शेयर, और कमेंट में हर हर महादेव और जय माता दी और जय बालाजी ज़रूर लिखें।